नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बारिश और बर्फबारी के बाद भूस्खलन का कहर, मलबे में दबने से 2 की मौत, एक गंभीर। रामपुर और चंबा में पेश आई दर्दनाक हादसे। रेणुका जी में पर्यटकों से भरी गाड़ी दलदल में बही, लोगों ने छलांग लगाकर बचाई जान। 26 जनवरी तक सभी परीक्षाएं स्थगित, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दिए आदेश। कल पहाड़ों पर 1-2 स्थानों पर बारिश, बर्फबारी के आसार, 11 से मौसम साफ। टालीवाल के बाथड़ी सड़क पर बना नाला दुकानदारों के लिए बना परेशानी का सबब, सड़क पर बह रही गंदगी। बारिश बर्फबारी का कहर, हिमाचल की 774 सड़कें बंद, 2360 ट्रांसफार्मर भी ठप, अंधेरे में कट रही रातें। और अब समाचार विस्तार से। बारिश और बर्फबारी के बाद सोमवार को मौसम साफ हुआ, धूप खिली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन मौसम साफ होने के बाद भी भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला रामपुर बुशहर में पेश आया, जहां भूस्खलन होने से 2 लोग मलबे में दब गए। जानकारी के अनुसार वजीर वावड़ी निर्मण मार्ग पर भूस्खलन हो गया और सड़क पर जा रहे लोग मलबे में दब गए, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल को खनेरी रामपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा चंबा की ग्राम पंचायत बरोर के बन्नू में एक मकान क्षतिग्रस्त होने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 1 बजे मकान भूस्खलन की चपेट में आने से महिला की दबने से मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों ने परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। एसडीएम नवीन तनवर ने खबर की पुष्टि की है। जिला सिरमौर के सतौन श्री रेणुका जी सड़क पर रविवार रात को टिक्कर खड्ड के पास मलबे की चपेट में आने से एक गाड़ी खड्ड में बह गई। गाड़ी में सवार लोगों ने छलांग लगाकर जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतौन श्री रेणुका जी सड़क पर टिक्कर खड्ड के पास हल्की सी बारिश होने पर भी पहाड़ी से भारी मात्रा में पानी के साथ मलबा आ जाता है, जिससे सड़क पार करना जोखिम भरा हो जाता है। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात को हुई मूसलाधार बारिश से खड्ड में दलदल आ गया। इसी दौरान रेणुका जी की तरफ से एक गाड़ी में पर्यटक आ रहे थे तथा उन्हें दलदल का अंदाज़ा नहीं था और वे गाड़ी को पार करने लगे। इसी दौरान गाड़ी दलदल में फंस गई और बहने लगी। गाड़ी में सवार लोगों ने आनन फानन में छलांग लगाकर जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कोरोना बंदिशों के बीच अब सभी परीक्षाओं को स्थगित करने के निर्देश जारी हो गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों को 26 जनवरी तक होने वाली परीक्षाओं को रद्द करना होगा। खासतौर पर शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को ये आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति जब तक ठीक नहीं हो जाती, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने संकेत दिए कि 26 जनवरी को एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी। अगर कोरोना के मामलों में गिरावट नहीं आती है तो स्कूलों को बंद ही रखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने शिक्षकों को ऑनलाइन स्टडी को सही तरीके से करवाने के भी निर्देश दिए। अभी पहला फैसला तो ये लिया है कि कोरोना के मामले बढ़ने के कारण से 26 तारीख तक सभी शिक्षा संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। और इसलिए है कि अभी एसओपी तो तब चलेगा जब स्कूल प्रारंभ होंगे, लेकिन अभी तो पूरी तरह से बंद रहेंगे। और उसी प्रकार से देखेंगे कि 26 के बाद कोरोना के मामलों की स्थिति क्या रहती है, तो अगला जो निर्णय हम उसके ऊपर आधार पर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सभी शिक्षा संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के बाद सोमवार को धूप खिली। धूप खिलने से लोगों ने पड़ रही कड़ाके की ठंड से कुछ हद तक राहत ली। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के तहत मंगलवार को पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि राज्य में 11 से 13 जनवरी तक मौसम पूरी तरह साफ बना रहेगा। ऐसे में लोगों को आगामी दिनों के दौरान पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। वहीं राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार दोपहर तक मौसम साफ बना रहा, जिससे धूप खिलने के चलते लोगों को ठंड से राहत मिली है। टालीवाल के बाथड़ी मार्ग पर गंदे पानी की निकासी के लिए बना नाला लंबे समय से दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। विभाग ने नाले को अधूरा छोड़ दिया है, जिससे दुकानदारों की परेशानियां और बढ़ने लगी हैं, क्योंकि जो नाला विभाग ने बनाया है वह गंदे पानी से लबालब है और अब गंदा पानी सड़क और दुकानों के आगे बह रहा है।
गंदे पानी से एक तो दुकानदारों का सामान खराब हो रहा है और जब कोई वाहन वहां से गुजरता है तो गंदे पानी के छींटे सामान और दुकानों के अंदर गिरते हैं, जिससे दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। गौरव हो कि दुकानदारों ने इस बार कई बार संबंधित विभाग से इस मुसीबत का हल करने की मांग उठाई, लेकिन इस मुसीबत का अभी तक हल नहीं हो पाया है, जिसके चलते दुकानदारों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश की लहर है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश व भारी बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से थम गया है। भारी बर्फबारी से चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति, मंडी, किन्नौर में जनजीवन पटरी से उतर गया है। राज्य के इन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने के चलते लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। प्रदेश के 774 संपर्क मार्गों सहित 3 नेशनल हाईवे व 1 स्टेट मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध चल रहे हैं। वहीं प्रदेश में 2360 DTR भी ठप पड़े हैं। ऐसे में पहाड़ों पर कई लोगों को सर्द रातें अंधेरे में काटनी पड़ रही हैं। जानकारी के अनुसार जिला शिमला में सबसे ज़्यादा 261 सड़कें यातायात के लिए ठप चल रही हैं। इसके अलावा चंबा में 85, कुल्लू में 139, लाहौल स्पीति में 170 और मंडी में 51, सिरमौर में 8 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए ठप पड़ी हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।